हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजू और हम आप लोगों को आज टैक्स पढ़ाने वाले हैं। तो हम लोग टैक्स में आज क्या पढ़ने वाले हैं? टैक्स में क्या पढ़ेंगे? टैक्स में टैक्स पढ़ेंगे, टैक्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्स, टैक्स के टाइप्स, जिसको कि हम बहुत ही अच्छी तरह से और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले होता है क्या? पहले बात करते हैं टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ मैंडेटरी फी विच इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि टैक्स एक मैंडेटरी फ़ी है, मतलब कि एक ऐसा फ़ी है, शुल्क है, एक ऐसा फ़ी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी, विच इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। तो मैंडेटरी फ़ी का मतलब वो समझते हैं, मतलब एक ऐसा फ़ी जिसको देना ही देना है, जिसको कि हमें पे करना ही करना है, हमको पे करना है किसी भी हालत में। तो इट इज़ अ मैंडेटरी फ़ी विच इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट, इज कॉल्ड टैक्स। अब टैक्स के दो प्रकार होते हैं। टैक्स के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन? पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स को समझने के लिए हम आपको एक स्टोरी समझाते हैं, मतलब कि सुनाते हैं। और स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि मेरे ट्यूशन में 30 स्टूडेंट्स हैं, और उन 30 स्टूडेंट्स से हम हर महीने 500-500 रुपये फ़ी के तौर पे चार्ज करते हैं। मतलब कि उनका फ़ी है 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो अब एक दिन क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों, तुम लोग 500-500 रुपये फ़ी तो देते ही हो हर महीने, बदले में यार तुम एक स्टूडेंट रोज़ हमको कुछ खाने के लिए ले आना, मतलब कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आना। जैसे कोई कुरकुरे ले आया, कोई चिप्स ले आया, कोई बिस्किट ले आया, कोई कुछ नाश्ते में ले आया, कोई केले ले आया, कोई संतरा ले आया, कोई सेब ले आया। मतलब कि मुझे नाश्ता कराओ तुम लोग लाके। हम बोले कि तुम लोग हमको कुछ ना कुछ खिलाओ, तुम लोग हमको खिलाते नहीं हो, तुम लोग हमको खिलाओ कुछ ना कुछ। हम बोले कि नाश्ता कराना रोज़ कुछ लाके। बच्चे भड़क गए, बच्चे हमको ताना देने लगे, आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ाते तो हैं नहीं, आप नाश्ता मांग रहे हैं, आपको फ़ीस, तो फ़ीस से पेट नहीं भरता है। हम उनके लिए बुरे हो गए, हम कितना ख़राब कर दिए कि हम उनके लिए ख़राब हो गए। मतलब सोचिए कि हम उनको कितना अच्छा से पढ़ाएं। वही कुछ दिन पहले वही बच्चा लोग कह रहा था कि सर, आपके चलते हम कॉमर्स लिए, हमको साइंस नहीं बुझाता था 10 में, हमारा हालत ख़राब हो जाता था मैथ पढ़ने में, साइंस पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में। हम अब कॉमर्स ले लिए और हमको काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब वही अब स्टूडेंट हमको बोल रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या नहीं कर, क्या कर रहे हैं आप, आपको कुछ नहीं आता है, आप हमको, आप हम लोग से खाना मांग रहे हैं, आपको 500 रुपये में पेट नहीं भरता है। हम बोले, हम हाथ जोड़ लिए, हे देवा, हमको छोड़ दो, हमको क्षमा करो, तुम हमको 1 रुपया नहीं देना, तुम हमको बस 500 फ़ी देता है ना, वही दो, हमको मत खिलाओ कुछ, हमको मत कराओ नाश्ता। हम सीधा बोल दिए। अब ये कहानी यहीं पे एंड होता है। अब देखिए, कहानी कहने का लॉजिक क्या है? कहानी कहने के पीछे का ये लॉजिक है कि कहानी में हम बच्चों से चार्ज कर रहे थे 500 रुपये पर मंथ। तो कहानी में हम बच्चों से चार्ज कर रहे थे कितना? 500 रुपये पर मंथ। तो वो बच्चों का फ़ी था। अच्छा, वो 500 हम बच्चों से डायरेक्टली ले रहे थे ना, मतलब कि बच्चों का 500 तो फ़ी ही था, तो डायरेक्टली ले रहे होंगे हम। अब बच्चों से इनडायरेक्टली हम क्या बोले कि बच्चों, तुम ना हमको 5-5 रुपये का रोज़ नाश्ता कराओ, कोई एक बच्चा रोज़ कराना, ठीक है? तो वो हो गया इनडायरेक्ट। तभी तो बच्चे भड़के थे कि ये टीचर क्या कर रहा है, हमसे नाश्ता मांग रहा है रोज़ 5-5 10-10 रुपये का। तो जो नाश्ता था ना, वो इनडायरेक्ट था, और जो पैसा था, मतलब कि फ़ी, वो डायरेक्ट था। तो अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स के कॉन्सेप्ट पे। डायरेक्ट टैक्स, द टाइप ऑफ टैक्स विच इज पेड बाय द पेयर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। पेयर मतलब जो पे करने वाले होते हैं, देने वाले। जैसे कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सरकार को दे दे, उसको कहते हैं पेयर। वो बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है कंपनी का। तो द टाइप ऑफ टैक्स विच इज पेड बाय द पेयर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, मतलब कि एक ऐसा टाइप का टैक्स जिसको कि हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब कि जैसे कि इनकम टैक्स,
इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं बच्चों इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, जैसे कि आप अपने पापा से पूछ सकते हैं कि पापा बताइए इनकम टैक्स आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? वो बताएंगे कि हाँ हम करते हैं, महीने में फाइल, या 3 महीने 4 महीने में हम फाइल करते हैं। वो अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देते हैं इनकम टैक्स के रूप में। वो जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न का ऑफिस, वहाँ पे वो फाइल कर देते हैं। और बीच में इनकम टैक्स जो रिटर्न होता है उसमें कोई भी पैसा बीच में खाने वाला नहीं होता है, मतलब कोई भी मीडिएटर नहीं होता है बीच में, डायरेक्टली पैसे गवर्नमेंट को जाते हैं। इसीलिए ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में है। अब क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? द टाइप ऑफ टैक्स विच इज इनडायरेक्टली पेड बाय द पेयर टू द गवर्नमेंट, मतलब कि एक ऐसे टाइप का टैक्स जिसको कि हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे जीएसटी। अब जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी को हम पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आज टैक्सेशन, टैक्स जिसको बोलते हैं आप। तो जीएसटी एक एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि गुड्स और सर्विसेज पे लगता है इंडिया में। अब देखो, मान के चलो हम एक दुकान गए, वहाँ से हम खरीदे कुरकुरे, कितने का? 10 रुपये का। अब दुकानदार हमको बोलता है हमको लाओ 10 रुपये, वो कुरकुरे दिया, 10 रुपये हमसे लिया, बात ख़त्म। नहीं हुआ बात ख़त्म। अभी कैसे देखो, आपने दुकानदार को 10 रुपये डायरेक्टली दिया ना, लेकिन आप कभी भी कुरकुरे का पैकेट उठाओ, कुरकुरे का पैकेट है, ड्राइंग ख़राब है मेरी, तो ये कुरकुरे का पैकेट है 10 रुपये वाला। तो ये जो 10 रुपये वाले पैकेट है ना, उसके पीछे देखना जहाँ पे प्राइस होता है ना, ये 10 रुपये है प्राइस, यहाँ पे लिखा रहेगा ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब क्या होता है? सॉरी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब क्या होता है? मतलब सभी टैक्सेस के सहित है ये, मतलब सारे टैक्सेस के साथ साथ है ये, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? मान लो एक कुरकुरे बना 5 रुपये में, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट। मान लो 2 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, और चलो 2 रुपये चलो इसका पैकेजिंग का कॉस्ट हो गया, और 1 रुपये इस पर जीएसटी लगा, ठीक है। 5 2 7 2 9 1 10, फाइनल प्राइस कितना बना? 10 MRP इतना। तो ये होता है जीएसटी। अब तो ये जीएसटी हो गया इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल। अब ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। तो पहले हम आते हैं डायरेक्ट टैक्स पे। अब डायरेक्ट टैक्स नेचर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का होता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति जो है वो एक्स अमाउंट कमा रहा है, ठीक है, एक ऑफिस में वो एक्स अमाउंट कमा रहा है ऑफिस में, तो उस पर वो दे रहा है टैक्स कितना? 2%। इसको जीएसटी में पढ़ेंगे, लेकिन इसको अभी हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। तो एक पर्सन है जो कि एक्स अमाउंट कमा रहा है एक कंपनी में, तो उसको सैलरी मिल रही है, उस पर वो 2% टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ठीक है, 2% टैक्स वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। एक व्यक्ति है जो कि डबल एक्स वो कमा रहा है, मतलब 2x कमा रहा है अपनी सैलरी में, मतलब कि 2x उसकी सैलरी है, वो गवर्नमेंट को अपने सैलरी से 4% दे रहा है टैक्स गवर्नमेंट को। एक व्यक्ति है जो कि 4 टाइम्स x कमा रहा है, मतलब 4x सैलरी कमा रहा है, तो वो महीने में 6% गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ ना, 2%, 4%, 6%, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हो गया। अब देखो, डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स को हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसमें एक और पॉइंट हो सकता है कि इनकम टैक्स रिप्रेजेंट्स डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं देखे थे कि एक पर्सन डायरेक्टली इनकम टैक्स को पे करता है, मतलब जिस टैक्स को पे करता है उसको डायरेक्ट टैक्स करते कहते हैं। उसमें एग्जांपल हमने लिए थे इनकम टैक्स का। अब हम लोग आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। अब इसके जो पहले पॉइंट्स है वो ये हैं, इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स को हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में जीएसटी। अब इस पर कुछ बताना चाहते हैं कि
हम इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों नहीं पे करते हैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली? जैसे यहाँ पे हमने कुरकुरे खरीदा, इस वाले पेज में कुरकुरे खरीदा 10 रुपये का, 5 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट, 2 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 2 रुपये परचेज कॉस्ट, मतलब यार कुछ बोला था मैंने इधर, याद करो आप, 1 रुपये जीएसटी का कॉस्ट है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने हमको इस पे बोला कि आप हमको डायरेक्टली टैक्स दो, गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिख दिया, मतलब आप इस पे टैक्सेस सही दे रहे हो, मतलब कि एक सहित दे रहे हो, एक साथ दे रहे हो एमआरपी के में मिला के। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसका है, जीएसटी रिप्रेजेंट डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में रिप्रेजेंट करती है, इसको इनडायरेक्टली पे करते हैं हम। इन इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टैक्स रेट फॉर ऑल पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स में इक्वल टैक्स रेट होता है सारे पर्सन के लिए। जैसे कि एक दुकान में शाहरुख खान गया क्या खरीदने, चिप्स खरीदने 10 रुपये का, और उसी दुकान में एक भिखारी आया, ऐसे बोल रहा है, मुंह में विमल है उसका, ऐसे बोल रहा है, हमको भी एक चिप्स दे दीजिए 10 रुपये वाला, ऐसे बोला, ठीक है, ऐसे ही बोलता है गुटखा खा के। तो अच्छा, जो दुकानदार है वो शाहरुख खान से 10 रुपये के चिप्स के बदले 10,000 मांगेगा क्या? क्योंकि वो शाहरुख खान है, नहीं मांगेगा ना, 10 रुपये ही मांगेगा। भिखारी को कहेगा तुम गरीब हो, तुम उनको 2 रुपये दो, ऐसा नहीं बोलेगा। तो यही कहा गया, इन इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टैक्स रेट फॉर ऑल पर्सन, ये हो गया। अब इट इज़ एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हम अगर कोई भी गुड्स खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो उस पर हमको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। जैसे सामान खरीदा, कोल्ड ड्रिंक खरीदा, उस पर हम टैक्स देंगे, कोई भी सर्विस लिया उस पर हम टैक्स देंगे, सलून गए, हमने इलाज करवाया, उस पर टैक्स देते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी। तब तक वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।